पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? खड़गपुर कहाँ है? चलिए सही जवाब है, 5 मार्क्स। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? यकृत, पीयूष ग्रंथि या स्टेपिस या अग्नाशय? सही जवाब है पीयूष ग्रंथि। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। बिना ऑप्शन का आंसर दिया है, सही जवाब है। चलिए उसके बाद चौथा प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस, इथेन गैस, एल्काइल गैस या कार्बोनिक गैस? सही जवाब है। इन्होंने चारों प्रश्न का जवाब दिया है, जोरदार तालियां होनी चाहिए करिए। चलो नेक्स्ट, प्रियांशु राज। प्रियांशु राज, चलो लिफाफा ले लो। चलिए इधर से हल्ला शांत करेंगे और पर्दा के पीछे यदि आवाज आ रही है तो आप लोग हल्ला सुर शांत कीजिए। पहला प्रश्न है आपसे, सियाचिन, सही से बैठ जाइए। हाँ भूल गए, कोई बात नहीं, पैर एक नीचे रखिए और थोड़ा सा इधर घूमिए। दर्शक को भी दिखाइए कि हम प्रियांशु राज। चलिए थोड़ा सा, पहला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर नाम सुने होंगे। अब कहाँ है ये तो नहीं बताना है, वो आपको बताना होगा, लेकिन इतना हम जरूर बता सकते हैं कि ये हिमालय पर्वत के आसपास है। चलिए, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, सच में जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए सही जवाब है। दूसरा, सूर्य की रोशनी तो हम लोग जानते हैं कि 8 मिनट कुछ सेकंड में हमारी पृथ्वी तक आती है। अप्रोक्स नहीं है कि 15 सेकंड है या 30 सेकंड है, लेकिन आप बताइए कि चांद की रोशनी पृथ्वी तक कितना समय लगता है आने में? 1.3 सेकंड। चांद की रोशनी इतनी तीव्र होती है जो कि सूर्य से रिफ्लेक्ट होती है, अब बहुत ही जल्दी पृथ्वी पे आ जाती है 1.3 सेकंड। तीसरा प्रश्न है, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? पैंथेरा टिग्रिस किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? बाघ, सही जवाब है। चौथा प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911। चलिए सही जवाब, इन्होंने भी चारों प्रश्न का उत्तर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट, ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी सोनाली कुमारी और उसके बाद है आयुष्मान कुमार। Good afternoon all of you. My name is Jyoti Kumari. I live at Maria Bazar. Which class do you read? I read in class 7. You are fine. Thank you. फर्स्ट प्रश्न, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, लीवर। यानी यकृत या लीवर, सही जवाब है। उसका दूसरा प्रश्न है, टीबी रोग के बचाव के लिए, टीबी रोग के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG का टीका लगाया। BCG का टीका लगाया जाता है, सही जवाब है। 0 से 3 मंथ के बीच।
चलिए तीसरा सवाल है, एक घन में कितने किनारे होते हैं? 12। सही जवाब है। चौथा प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग, इसको एक और हम लोग नाम से जानते थे, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, यानी पंचवर्षीय योजना चलता था, उसको कोई बदल दिए, आके कोई प्रधानमंत्री बदल दिए, तो उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए। इनमें से कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। सही जवाब है। इन्होंने भी चारों प्रश्न का उत्तर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सोनाली कुमारी, चलो ठीक है। Good afternoon everyone. My name is Sonali Kumari. I read in class 7. चलिए आपका पहला प्रश्न है कि वह कौन सा पुष्प है, वह कौन सा पुष्प है जो 12 वर्ष में सिर्फ एक बार खिलता है? नीला कुंजी। नीला कुरेंजी, पहले सही से बैठ जाइए। नीला कुरेंजी, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। और एक और फूल है जो बांस में खिलता है, जो 50 वर्ष के बाद खिलता है। एक बांस में 50 वर्ष के बाद खिलता है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, सही जवाब है। भारत ने मंगल पर पहला रॉकेट कब भेजा था? भारत ने मंगल पर पहला रॉकेट कब भेजा था? पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन है 5 नवंबर 2023 को, 20 अगस्त 2019 को, 14 अक्टूबर 2023 को, 5 सितंबर 2018 को। सी नंबर में है 14 अक्टूबर 2023, गलत जवाब है। 5 नवंबर 2023 13 ईस्वी को चला हुआ था। चलिए उसके बाद बताइए, सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है? सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है? 2, 4, 6 या 0? संयुक्त संख्या 0 नहीं है। 0 कोई नंबर नहीं है। जब 0 को हम किसी संख्या के बाद, यानी किसी संख्या के बाद यदि 0 लगाते हैं तब 0 का वैल्यू होता है, नहीं तो 0 कुछ नहीं है। चलिए इसका सही आंसर होगा 4, गलत जवाब था। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान कुमार, आयुष्मान कुमार, चलिए आप बताइए कि रक्त, पहले परिचय दीजिए अपना। मैं गुड आफ्टरनून और माय नेम इज आयुष्मान कुमार। आई एम इन क्लास 5। माय स्कूल नेम इज ज्ञानम पाठशाला शेखपुर से मधेपुरा जिला, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। चलिए धन्यवाद। रक्त का लाल होना किसका कारक है? यानी लाल रक्त होता है, ऐसे लाल दो प्रकार के रक्त दो प्रकार के होते हैं, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी का लाल होना किसका कारक है? प्लाज्मा का, या उसमें लाल रंग का पिगमेंट पाया जाता है, या प्लीहा या हीमोग्लोबिन के कारण? लाल रक्त का होना किसका कारक है? प्लाज्मा का, लाल रंग का होना, लाल रंग का पिगमेंट, या प्लीहा या हीमोग्लोबिन? सही जवाब है हीमोग्लोबिन। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। ये सवाल हो चुकी थी, रिपीट क्वेश्चन। चलिए तीसरा प्रश्न है, एक घन में कितने किनारे होते हैं? 12। ये भी रिपीट क्वेश्चन। चौथा, बीजगणित का जनक किसे कहा जाता है?
अल्बर्ट आइंस्टीन, आर्यभट्ट, रामानुजम या मूसा अल ख्वारिज़मी? मुसाल ख्वारिज़मी। चौथा प्रश्न, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने चारों जवाब दिया है लेकिन चारों प्रश्न रिपीट है।